गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन कहाँ तक पढ़ाए थे तो उस दिन जो है फंडामेंटल यूनिट हो गया था, ये सब हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े उसमें और दो वो SI यूनिट लिख लीजिएगा। एक आपका जो है ठोस कोण और रेडियो कोण। ठोस कोण, समतल और ठोस कोण, ये दोनों कोन्स के बारे में आपको जानकारी देना है। उसके बाद आगे आपको पढ़ाएंगे सेंटी, डेसी, डेकामीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े, तब आगे बढ़ते हैं। पहले जो है पीछे को पूछ ही लेते हैं। चलिए बताइए कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है। ताप का केंद्ला, ठीक है। और हमको यह बताइए कि MKS पद्धति का, MKS जो पद्धति है इसका दूसरा नाम क्या होगा। तो MKS पद्धति का दूसरा नाम जो है क्या है, व्यवहारिक पद्धति, ठीक। चलिए ये पहले लिख लीजिएगा कि समतल कोण का जो है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका रेडियन। और ठोस कोण का पूछ दे तो स्टेरेडियन। जल्दी लिखिए इसको कि समतल कोण का पूछ दे, इसे लिखकर इसे 1, इसे 2 नंबर देकर इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। क्या बोला कि समतल कोण का जो है ऐसा हो जाएगा रेडियन। और ठोस कोण का अगर बात बोला जाए तो ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। लिख लिए तो इसको मिटाते, लिखिए जल्दी कि समतल कोण का हो जाएगा रेडियन और ठोस कोण का हो जाएगा क्या, स्टेरेडियन। 5-6 बार तो बोल देते हैं, इसको माइंड में बैठा लीजिए। चलिए आगे है आपका, आगे जो है आपका अब हो जाएगा कि जो है कि डेसी सेंटी। देखिए ये वाला फॉर्म याद रखिएगा कि डेसी सेंटी क्या बोला कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो डेसी सेंटी ऐसे हो जाएगा। डेसी सेंटी माइक्रो, डेसी सेंटी माइक्रो, नैनो पिको फॉर्मो एक्टो।
डेसी, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको। इसका देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेसी हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 1, सेंटी 10 पर पावर माइनस 2, मिली 10 पर पावर माइनस 3, माइक्रो 10 पर पावर 6, नैनो 10 पर पावर 9, पिको 10 पर पावर 12, फॉर्मो 10 पर पावर 15 और एक्टो 10 पर पावर 18। देखिए इसको, और इसका संकेत की अगर बात करा जाए, इसका संकेत की बात करा जाए तो देखिए, एक्टो को ए से सूचित करेंगे, फॉर्मो को जो एफ से, पिको को पी से, नैनो को एन से, माइक्रो को इस तरह से करते हैं, मिली को एम से और सेंटी को सी एम से, और जो है सेंटीमीटर सी से और डेसी को जो हम जो है डी से सूचित करेंगे। तो याद रखिएगा कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फॉर्मो, एक्टो। तो हमारे साथ बोलते चलिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, एक्टो। अब इसका पावर याद रखिएगा, पावर ये याद रखिएगा। तो इससे एक सवाल आपको देंगे अभी, और ये लिखा इसको डेका, इधर लिखिए अब दूसरा कि डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा कि इसको इसे लिखे हैं। 1 किलो हो गया मेगा, गीगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। लिखिए पहले एक्टो, पेटा और एक्सा। क्या बोला कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा है या टो है या टो है, याद रख लीजिएगा। टेरा एक सेकेंड, टेरा ही है। अब इस पर जो है 10 पर इसको हो जाएगा 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 15, 10 पर पावर 18। इनको लिख लीजिएगा। अब इनका संकेत याद रखिएगा, संकेत याद रखिएगा कि इनका संकेत क्या है। इनका संकेत दोनों समझ गए कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फॉर्मो, एक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा है, याद रखिएगा। ये पो है, तो समझ में नहीं आता बोलते चलिए, आगे बढ़े तब। इसका संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत हो जाएगा एक्टा का हो जाएगा ई, पेटा का हो जाएगा पी, टेरा का हो जाएगा टी, गीगा का हो जाएगा बड़ी जी, मेगा का हो जाएगा बड़ी एम,
किलो का हो जाएगा के, हेक्टो का हो जाएगा एच, और डेका का डी है। लिखिए इसको पहले, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। अब इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं। इससे क्वेश्चन आपको देंगे कि माइक्रो गीगा को क्वेश्चन हैं गीगा को माइक्रो में बदले। क्वेश्चन है गीगा को माइक्रो में बदले, तो कैसे बदला जाएगा देखिए। किसी से यह प्रश्न बन सकता है? नहीं। चलिए इसका ट्रिक पर जानिए। इसका ट्रिक क्या है? जिसको बदलना है, और जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है, गीगा को बदलना है, हो जाएगा गीगा बटे माइक्रो। गीगा बटे हो जाएगा माइक्रो। गीगा यहाँ देखिए, यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 पर पावर 9। माइक्रो होता है 10 पर पावर -6। अगर यह ऊपर जाएगा तो यह 10 पर पावर 6 और ये प्लस हो जाएगा कि 10 पर पावर 15 हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक गीगा बराबर 10 पर पावर 15 नैनोमीटर। 1 गीगा बराबर 10 पर पावर। ठीक। अब आगे बढ़े। हमें कोई बताइए कि दूरी का जो है, दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक बताइए। तो दूरी का मात्रक जो है खगोलीय भी होते हैं, क्या होते हैं? खगोलीय वाले, खगोलीय इकाई। ठीक, तक हुआ कि दूरी का मात्रक जो हम खगोलीय इकाई को भी कह सकते हैं। इनका जो है मान कितना होता है? इसका मान जो हो जाएगा 1.465 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। क्या हो जाएगा? 11 मीटर। कहता है कि दूरी का मात्रक जो है खगोलीय हैं और उनका मान जो हो जाता है 1.465 गुना 10 पर पावर 11। दूसरा क्या है? तो दूसरा हम जैसे
प्रकाश वर्ष से भी माप सकते, किससे? प्रकाश वर्ष से भी माप सकते। इसका मूल क्या कितना होता है? 9.465 गुना 10⁻15 मीटर। यह भी जो है दूरी की मापने की इकाई है। यह भी क्या है? यह भी जो है दूरी को मापने की इकाई है। किसको? तो दूरी को मापने की इकाई है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़े। कहा कि सबसे बड़ा दूरी मापने इकाई जो है पार्सेल है। क्या बोला? कि सबसे बड़ा दूरी माप यंत्र जो है वह कौन है? पार्सेल है। कौन है? पार्सेल है। तो पार्सेल जो है, पार्सेल का मान कितना होता है? तो पार्सेल का मान जो है हो जाएगा आपका जाके 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। तो फिर से समझिए कि दूरी को मापने, दूरी का मात्रक जो है आपका खगोलीय है। खगोलीय का मान कितना होता है? यह चीज बोला कि खगोलीय का मान जो है हो जाएगा 1.465 गुना 10⁻11 मीटर। कहाँ? प्रकाश वर्ष की बात की जाए, दूरी का दूसरा मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो ये प्रकाश वर्ष जो है इसका मान कितना होता है? इसका मान हो जाएगा 9.465 गुना 10⁻ जो है 15 मीटर। कहता है कि सबसे बड़ा जो है दूरी का मात्रक जो है कौन है? सबसे बड़ा दूरी का मात्रक जो है पार्सेल है। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन है? तो सबसे बड़ा जो है दूरी का मात्रक जो है पार्सेल है। पार्सेल का मान कितना होता है? तो पार्सेल का मान जो है 3.08 गुना 10⁻16 होता है। तो यहाँ तक समझे? अगर यहाँ तक समझे तो आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ है। पहला चैप्टर खत्म हो गया है। लिखिए यहाँ पर तक हो गया। आगे चैप्टर स्टार्ट करें। नहीं? चलिए कुछ सवाल आप लोगों से पूछेंगे जो पढ़ाए हैं। कुछ सवाल भी हो जाए। तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। अब उसका जो है देखिए, इनका टेस्ट भी लिया जाएगा। ग्रुप में जो है क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और सब लोग जो है बनाकर आंसर टिक करके बताइएगा किसका कितना सही हुआ है। रियलिटी से, अगर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चलिए एक शायर सुनाते हैं, थोड़ा माइंड हल्का कर लीजिएगा। कि राह के संघर्ष जो चलता है, वही इतिहास बदलता है। वही राह की संघर्ष जो चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने जीती है जंग रातों से, वही सुबह सूरज बन के चमका है। तो सूरज की तरह चमकना है आप लोगों को। ये लिखे पहले। चलिए मिटाते हैं। कुछ प्रश्न हो जाए आप लोगों से जो पढ़ाए हैं पूरा।
तो कल से जो है नेक्स्ट जो है क्लास में आपको गति के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में? गति के बारे में। चलिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस जो है कि पहला क्वेश्चन बोल दे, हमें बताइए एम के एस का जो है दोनों नाम बताइए। एम के एस का जो है आप दोनों नाम बताइए कि एम के एस का क्या क्या नाम है। तो पहला नाम जो आ जाएगा एम के एस का जो है मीटर। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। इसका हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक, अब इनका दूसरा नाम क्या कहा गया था? तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा व्यवहारिक पद्धति। व्यवहारिक पद्धति। ठीक, यहाँ तक हुआ। अगला क्वेश्चन हमें जो है SI के बारे में बताइए। SI का अंतरराष्ट्रीय सिस्टम प्रति। तो यह जो है, यह पद्धति जो है 1971 में जेनोवा के स्विट्जरलैंड में जब बैठक हो रहा था, वहाँ तब वैज्ञानिक ने जो है बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है? मूल मात्रक की संख्या बताइए। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रक की संख्या जो है 3 है। कौन कौन सा है? तो लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड, समय को सेकेंड। और चलिए आगे बढ़े। आगे सिर्फ में ये बताइए, चौथा है व्युत्पन्न मात्रक की संख्या। बताइए व्युत्पन्न मात्रक की जो है संख्या है 4। तभी तो 7 फंडामेंटल यूनिट आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से बन रहा है। प्रत्येक जगह से क्वेश्चन बन रहा, पूछ सकता है कि जो है एक माइक्रो बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 हो जाएगा। 1 हेक्टो बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻² हो जाएगा।
तो प्रत्येक चीज़ को देखिए, पढ़िए और उसे रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज करके रखिएगा उतना बेहतर होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें रिवीजन करके रखिए। तो यहाँ तक समझ में आया, तो आपको अगले क्लास में जो है गति के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? गति के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 4 क्लास हुआ है अभी, 4 क्लास में आपका जो है फर्स्ट जो है चैप्टर था मात्रा और विमा जो है ये खत्म हुआ। और जो है नेक्स्ट जो है हम पढ़ाएंगे आपको, अगर नेक्स्ट जो है आपको जो है गति के बारे में बताएंगे। तो यह जो है दूसरा चैप्टर गति जो है कल पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है आना नहीं भूलिएगा। बहुत जो है जोरदार सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।